आज हम लोग वेक्टर डायोड के बारे में बात करेंगे। वेक्टर डायोड एक ऐसा पीएन जंक्शन डायोड होता है जिसमें वोल्टेज ही कैपेसिटर्स की भांति काम करता है। कहने का मतलब ये है कि वोल्टेज की डिपेंडेंसी हमारी कैपेसिटर की तरह काम करेगी। इस डायोड में कंपेयर टू अदर डायोड इसमें अशुद्धियाँ या इम्प्योरिटी कम मिलाते हैं, और जब इम्प्योरिटी कम मिलाएंगे तो इसका रिवर्स वोल्टेज काफ़ी हद तक इसकी कैपेसिटी पर निर्भर करेगा, या कहें रिवर्स वोल्टेज हमारा एक वेरिएबल जंक्शन कैपेसिटर की भांति व्यवहार करेगा, जो कि एक डायोड के लिए एडवांटेज का काम करता है। और इसमें जो हमारी डिप्लीशन लेयर है या कहें अवक्षय परत है, कुचालक की भांति कार्य करेगी, क्योंकि हमारी इसमें अशुद्धियाँ बहुत कम है, तो रिवर्स का मान बहुत जल्दी इसमें रिवाइज करेगा या रिवर्स वोल्टेज लगाने में बहुत जल्दी हमारा ये ब्रेकडाउन कंडीशन या कहें कंडीशंस को बदलेगा। इसकी वजह से हमारा जो रिवर्स वोल्टेज है ये कैपेसिटर की भांति चार्ज को सेव करेगा और चार्ज को रिलीज़ करेगा। और इस कंडीशन पे हमारी डिप्लीशन रीजन एक कुचालक की भांति काम करती है। इसमें पी तथा एन पथ संधारित्र की प्लेटों की तरह काम करते हैं। जैसा कि हम लोग पीएन जंक्शन में जानते हैं कि पी और एन दो परतों से मिलकर पीएन जंक्शन बनता है, तो पी और एन पर संधारित्र की प्लेटों की तरह काम करेंगी। और मेरा जो डिप्लीशन लेयर है वो एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम की भांति काम करेगा। जैसा कि इस वेक्टर डायोड के सिंबल में दर्शाया गया है कि डायोड है, उसके आगे दो क्रॉस साइन बनाए गए हैं। इसका मतलब एक कैपेसिटर की भांति काम करेगा या कहें दो प्लेटों की भांति काम करेगा। और दूसरा है डायोड प्लस कैपेसिटर, ये भी एक सिंबल है हमारा वेक्टर डायोड का। और हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेक्टर डायोड। जैसा कि हम जानते हैं कि रिवर्स वोल्टेज के मान में परिवर्तन करने पर ही हमारे धारिता या कैपेसिटेंसी पे असर होगा। तो जैसा इस फिगर में दिखाया गया है कि जैसे जैसे हम लोग रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसकी कैपेसिटी या इसकी कैपेसिटेंस में मान को परिवर्तन होगा। समानतः डिप्लीशन परत की जो चौड़ाई है वो अप्लाइड वोल्टेज के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। कहने का मतलब है सी प्रोपोर्शनल टू 1/√V, जहाँ पे सी डायोड कैपेसिटेंस है, V अप्लाइड वोल्टेज है। और जब सी के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे तो हम लोग बैंडविड्थ के अकॉर्डिंग या चौड़ाई के अकॉर्डिंग बनाएंगे, तो जो चौड़ाई होगी इसकी, जो इसकी विड्थ होगी वो प्रोपोर्शनल होगी √V के। अब हम लोग क्या करेंगे, यदि अवक्षय परत की चौड़ाई कैपिटल A है और प्लेटों के बीच की दूरी WD है, या विड्थ की बात करें WD, जैसा कि सिंबल में है कि अवक्षय परत की चौड़ाई हम लोग लेट कर रहे हैं A, और इसके बीच की दूरी क्या लेट कर रहे हैं WD। तो फॉर्मूला बनेगा C = εA/WD, जहाँ पे एप्सिलॉन हमारा एक परमिटिविटी कांस्टेंट है और C कैपेसिटेंस ऑफ जंक्शन है और WD हमारी वृत्त है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रिवर्स वोल्टेज में अगर हम लोग VR की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो इससे हमारी कैपेसिटेंसी पे असर पड़ेगा, या कह सकते हैं कुल जंक्शन कैपेसिटेंस को C से कंपेयर करा है रिवर्स वोल्टेज VR से। तथा हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज बढ़ाया जाता है जंक्शन कैपेसिटेंस का मान भी कम होता जाता है। वेक्टर डायोड बनाने के लिए सिलिकॉन का ही प्रयोग करते हैं, ना कि जर्मेनियम का। वैसे वेक्टर डायोड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है और ये बहुत ही इजी है। इसमें कॉन्सेप्ट यही है समरी वाइज कि हमें जो मेरा वोल्टेज है वो एक कैपेसिटेंस की भांति व्यवहार करता है, और ये रिवर्स में बहुत जल्दी इफेक्टेबल है, या कहें रिवर्स वोल्टेज हमारा कैपेसिटेंस की भांति काम करता है। इम्प्योरिटी काफ़ी कम मिली होती हैं। पीएन जो पढ़ते हैं वो प्लेटों की तरह काम करता है, और हमारा अवक्षय परत डिप्लीशन रीजन या कहें डिप्लीशन रीजन डाइलेक्ट्रिक प्लेट की भांति व्यवहार करता है। और जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज का मान बढ़ेगा वैसे वैसे कैपेसिटेंस की वैल्यू कम होगी, और रिवर्स वोल्टेज का मान बढ़ेगा कैपेसिटेंस की वैल्यू कम, और जस्ट इसके अपोजिट रिवर्स वोल्टेज का मान कम होगा तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज़ करेगा। इस प्रकार वेक्टर डायोड हमारे अनुप्रयोगों में है। इसका मुख्यतः उपयोग क्या है, वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटर के रूप में, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर के रूप में, और मिक्सर और ट्यून सर्किट में यूज़ किया जाता है।